अभिनव और चाहत साथ में मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन जब चाहत ने अभिनव की गाड़ी की कीमत 35 करोड़ बताई तो उसने चौंक कर अचानक से रास्ते में ही ब्रेक लगा दिए। क्या कर रहे हो तुम? अगर पीछे से कोई आ रहा होता तो ठुक जाता अभी हमसे। अभिनव के झटके से ब्रेक मारने पर चाहत उस पर चिल्ला पड़ी। वो गाड़ी 35 करोड़ की है? अभिनव ने भोला सा चेहरा बनाते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी गाड़ी की कीमत? ऐसा कैसे हो सकता है? चाहत ने मुस्कुराते और शॉक्ड होते हुए कहा, नहीं, मुझे सच में नहीं पता। तुम भी जानती हो कि ये गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी। अभिनव ने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, और इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें कौन गिफ्ट करेगा? टाइगर, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है अभिनव। चाहत ने उससे नजरें फेर कर मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और कहा, मैंने कहा ना गिफ्ट ही है। मैं काफी जगह काम कर चुका हूँ और सभी को मेरा काम पसंद आया है। इनफैक्ट अनन्या से ये बेबुनियाद शादी करने से पहले भी मैंने कई लोगों की मदद की थी। उनमें से एक भले आदमी ने मुझे उसकी पुरानी गाड़ी ऐसे ही दे दी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो 35 करोड़ की है। अपनी सफाई देते हुए अभिनव के मन में जो आया वो बोलता गया। चाहत समझ गई थी कि वो बहाने बना रहा था और जरूर ही उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा था। हालांकि वो अभी ही सारे सवाल करके अभिनव को गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो चुप बैठ गई। उसने ठान लिया था कि अभिनव की पूरी हिस्ट्री वो निकाल कर ही मानेगी। उधर अभिनव यानी टाइगर की ही एक 5 स्टार होटल की वीआईपी स्वीट में अनन्या को जबरदस्ती चिराग के बेकार से चुटकुलों पर हंसना पड़ रहा था। उन दोनों के सामने फिलहाल उस होटल के मेन्यू में लिखी हर एक डिश भी पड़ी हुई थी और साथ ही वहाँ पर मिलने वाली सबसे महंगी शैंपेन और वाइन की बॉटल्स भी रखी हुई थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? बेझिझक बता देना, चुटकियों में हाजिर हो जाएगा। अनन्या, आज का दिन तुम्हारा है, चिराग ने कॉन्फिडेंटली कहा। अनन्या को उसका ऐसा बर्ताव देखकर अच्छा लगता था। उसे चिराग हमेशा से ही कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट महसूस होता। साथ ही साथ इस बात में भी कोई शक नहीं था कि उसके पास अनन्या के दादा हरदेव सिंह जितना ही पैसा भी था। नहीं नहीं थैंक्स, अभी तो इतना सब कुछ रखा है, इन्हें भी खाने में टाइम लगेगा। अनन्या ने हंसते हुए अपने सामने उन सभी डिशेस को देखा। चिराग ने भी मुस्कुराते हुए फिर वाइन की बोतल और एक ग्लास उठाया। तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? अनन्या ने सिर हिलाकर हामी भरी। चिराग को उस ग्लास में वाइन डालते देख अनन्या को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसे भले ही अभिनव से कोई प्यार नहीं था, लेकिन चिराग से भी कोई लगाव नहीं था। हालांकि अब जब वो अपनी माँ के कहने पर उसके साथ बाहर आई, तभी उसे समझ आया कि उसके लिए चिराग ही बेस्ट क्यों था। उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं चिराग आज उसकी इतनी खातिरदारी ना कर डाले कि वो फिर अभिनव के साथ एक दिन भी गुजार ना पाए। तो फिर कब होगी प्रोसेस शुरू? ड्रिंक बनाते हुए चिराग ने सवाल किया, जिससे अनन्या फिर से अपने होश में आ गई। प्रोसेस? कैसी प्रोसेस? डाइवोर्स की प्रोसेस। चिराग ने उसे ड्रिंक का ग्लास थमाते हुए कहा। अनन्या ने वाइन की एक सिप ली और उसने नर्वस होकर मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। चिराग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी की कंपनी अब तुम टेक ओवर करने वाली हो। यह सुनते ही अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही उसका सपना था और अब वो पूरा भी हो चुका था। उसकी जिंदगी में अब कोई तकलीफ अगर बची थी तो वो सिर्फ अभिनव ही था। अब कंपनी तुम्हारे हाथों में आ ही रही है तो उस अभिनव की भी छुट्टी कर दो। चिराग ने उसकी आंखों में देखते हुए सुझाव दिया। अनन्या ने आह भरी और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं तो कब की उसे घर से लात मारकर निकाल चुकी होती, लेकिन दादाजी पता नहीं क्यों उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते आ रहे हैं। आगे क्या होगा ये दादाजी पर ही डिपेंड करता है। चिराग समझ गया था कि अभिनव सिर्फ हरदेव की वजह से इस घर में टिका हुआ था। उसे डर था कि अगर हरदेव को अभिनव पसंद आने लग गया तो डाइवोर्स तो दूर की बात, वो अपनी कंपनी भी अनन्या से छीनकर उसके नाम कर सकते थे। उसने ये सोचते हुए ही अपने लिए भी ड्रिंक बनाई और उसे पीना शुरू कर दिया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद ही उसका मुंह फिर से खुला। तुम्हारी मॉम ने बताया कि अगले हफ्ते एक पार्टी है,
अनन्या ने चिप्स खाते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, दादाजी का बर्थडे है। उन्होंने ऑलरेडी एक वीआईपी स्वीट बुक कर लिया है। वैसे सेलिब्रेशन ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस कुछ खास दोस्त और रिलेटिव्स ही इनवाइटेड है। चिराग भी मुस्कान लाकर बोल पड़ा, तुम्हारी मॉम ने मुझे भी इनवाइट किया है, आने की पूरी कोशिश करूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा उस दिन। अनन्या की बात सुनकर चिराग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर वो अचानक खड़ा हो गया। चलो, अब टाइम है तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट का, चिराग ने एक्साइटेड होकर अनाउंस किया। अनन्या ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। मेरा गिफ्ट? चिराग ने जवाब में आंख मारी और वो दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी कार्ट लेकर अंदर आ गया, जो कि ऊपर से लाल कपड़े से ढका हुआ था। अनन्या उस लाल कपड़े को देखकर यही सोचे जा रही थी कि उसके नीचे क्या गिफ्ट हो सकता था। जैसे ही चिराग ने वो लाल कपड़ा हटाया तो अनन्या को अपने सामने एक डायमंड रिंग चमकती हुई दिखी। उस रिंग को धीरे से अपने हाथों में लेकर चिराग अनन्या के पास चलकर आया। ये सबसे रेयर डायमंड में से एक है, ठीक तुम्हारी तरह। अनन्या ने देखा कि वो रिंग वाकई काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर उसे चिंता भी होने लगी। वो पहले से शादीशुदा थी, इसीलिए चाहकर भी ये रिंग नहीं पहन सकती थी। चिराग, मैं फिलहाल मैरिड हूँ, जानता हूँ, इसीलिए मैं ये हाथ में पहनाने के लिए नहीं बल्कि गले में पहनाने के लिए आया हूँ, किसी नेकलेस की तरह। अनन्या ने हिचकिचाते हुए इनकार कर दिया। नहीं चिराग, ये मैं गले में भी नहीं पहन सकती, घर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अनन्या को परेशान होता देख चिराग ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत किया और कहा, कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी, मैं हूं ना। वैसे भी ये रिंग चाहे हाथों में हो या गले में, ये हमेशा हमारी इस रिलेशनशिप की पहली याद बनकर रहेगी। चिराग ने ये कहते हुए अनन्या के हाथ में वो रिंग थमा दी। उस रिंग को देखकर अनन्या का पहली बार जिंदगी में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी में एक पल के लिए रिंग को देखती और फिर चिराग को। इस तरह नजरें ऊपर नीचे करते हुए उसे महसूस हुआ कि चिराग वैसा नहीं था जैसा कि अभिनव ने बताया था। वो भी अनन्या से एक चांस डिजर्व करता था और फिर शर्मिला का भी यही मन था। हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे ही चिराग। अनन्या अपने आंखों में आंसू लाते हुए चिराग के सीने से लग गई। चिराग ने भी उसके सिर पर अपने हाथों को लपेटते हुए कहा, बिल्कुल। चिराग ने सोच लिया था कि अनन्या को अपनी बनाने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी के चलते उसका पहला काम अभिनव का काम तमाम करने का था। कुछ सेकंड्स तक गले लगने के बाद ही अनन्या को एहसास हुआ कि वो अभी भी शादीशुदा है और उसे तब तक किसी दूसरे आदमी के करीब नहीं आना चाहिए जब तक उसका डाइवोर्स ना हो जाए। इसीलिए वो धीरे से एक स्माइल के साथ पीछे हट गई। चिराग उसे फिर से नीचे बैठाकर उसके लिए ड्रिंक बनाने लगा। दूसरी ओर चाहत और अभिनव सिनेमा हॉल से बाहर निकल आए थे। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, नहीं? चाहत ने स्माइल करते हुए अभिनव की ओर देखकर पूछा। हाँ, मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं था कि आज भी सिनेमा में इतनी अच्छी मूवीज आती है। ये सुनते ही चाहत थोड़ी हैरान हो गई और पूछने लगी, आज भी मतलब? तुम आखिरी बार सिनेमा कब गए थे? अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत साल हो गए, जब से कॉलेज और फिर ये डिलीवरी की नौकरी लगी, तब से ही मूवी का ट्रेलर देखने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। उसकी बात सुनकर चाहत ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए मूवीज देखने। हाँ, पर अभी भी कौन सा टाइम मिल जाता है। फिर अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ओह, काफी लेट हो गया है, अब तुम्हें घर निकल जाना चाहिए। चाहत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो, तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी बीवी के घर पर छोड़ देती हूँ। अभिनव ने एक और बार अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे यहाँ पर 11 बजे तक रहना है। तो 11 बजे तक? मगर क्यों? चाहत ने भौहें ऊपर करके पूछा। वो एक्चुअली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग। अभिनव ने आह भरी। उससे बहाना पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उसने फिर सच ही बोल दिया। हरदेव सिंह आज मुझे और अनन्या को बाहर घूमने भेजना चाहते थे। ये मूवी टिकट्स भी उन्होंने दी थी,
लेकिन अनन्या के ऑलरेडी चिराग के साथ प्लान थे तो वो चली गई। अब मुझे भी 11 बजे तक बाहर ही रहना है ताकि हृदय को ये ना लगे कि मैं अनन्या को छोड़कर जल्दी घर आ गया। अभिनव की एक सांस में पूरी बात सुनते ही चाहत एक पल के लिए सोचने लगी। सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो थोड़ा और टाइम पास करने चलते हैं, किसी क्लब या पब में। चाहत के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। पर क्यों? क्योंकि तुम अकेले बोर हो जाओगे ना, इसलिए। अगर टाइम मिला है एंजॉय करने का तो करना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं करोगे तो नींद आने लगेगी, पता चला फुटपाथ पर ही सो गए तो। चाहत ने हंसते हुए कहा, पर अभिनव के हाव भाव अभी भी सीरियस थे। तुम क्यों इस बात को लेकर इतना परेशान हो रही हो? अभिनव का सवाल सुनकर चाहत ने आह भरी और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ की दोस्त हूँ। हाँ माना, तुम्हारी शादी कोई शादी कहलाने लायक नहीं है, पर अगेन अपनी दोस्त के हस्बैंड का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चाहत के जवाब पर अभिनव ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा, देखो तुम्हें इतने भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अभिनव अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया और चाहत उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। बकवास बंद करो और चलो। अरे पर तुम कर क्या रही हो? अभिनव ने हंसते हुए पूछा। तुम जिद कर रहे हो और मैं बचपना, बस इतना सा फर्क है, चलो अभी। चाहत ने अभिनव को खींचते हुए गाड़ी में बैठा दिया और फिर वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गई। अच्छा, अगर मैं अभी भी ना कहकर गाड़ी से उतर जाओ तो क्या कर लोगी? अभिनव ने हाफते हुए पूछा। जान ले लूंगी तुम्हारी, एंड आई एम श्योर अनन्या इस काम के लिए मुझे थैंक यू भी बोलेगी। चाहत ये कहते हुए हंसने लगी और उसने गाड़ी की चाबी घुमा डाली। कुछ मिनटों के अंदर ही वो एक बड़े से क्लब के सामने आकर खड़े हो गए, जिस पर चारों ओर लाइट चमक रही थी। एटीट्यूड क्लब, ये शहर के सबसे बेस्ट क्लब में से एक है। चाहत ने उस बिल्डिंग पर नाम पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। जब अभिनव ने भी उसका नाम पढ़ने की कोशिश की तो उसका ध्यान उसके नाम से नीचे लिखे शब्दों पर गया, अ ब्रांड ऑफ टाइगर ग्रुप। ये पढ़ते ही अभिनव फिर से हैरान हो गया। उसे लगने लगा था कि इस शहर की हर दूसरी प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो सकता था। क्लब के गेट के पास पहुंचते ही चाहत और अभिनव को बाउंसर्स ने रोक लिया। आईडी प्लीज। एक बाउंसर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। आईडी? हम दोनों 17-18 साल के लगते हैं क्या भाई? अभिनव ने हैरान होते हुए पूछा। रूल्स आर रूल्स, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे बाउंसर ने अपनी सफाई दी। अभिनव और चाहत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों अपनी अपनी जेब में हाथ डालकर आईडी निकालने लगे। चाहत ने अपनी आईडी दे दी, जिसे बाउंसर चेक करने लगा। तभी जेब से कार्ड निकालते ही अभिनव को एहसास हुआ कि उसके सारे पैसे और आईडीज फिलहाल अनन्या की गाड़ी में पड़े थे। ये कार्ड जो उसके हाथ में आया था वो उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड था, जो वो चाहत के सामने तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता था। क्या हुआ सर, आईडी दो ना? एक बाउंसर गर्म होने लगा। अभिनव अब यही सोचने लगा था कि वो उस क्लब के अंदर कैसे घुसेगा। क्या अभिनव अब उन बाउंसर से गुजर कर क्लब में घुस पाएगा? अगर उसका टाइगर मेंबरशिप कार्ड चाहत देख लेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अभिनव को अनन्या से दूर करने के लिए चिराग अब क्या चाल चलने वाला था? क्या होंगे इन सभी